आज इस वीडियो में हम क्लास 8th की वसंत भाग 3 के चैप्टर 1 लाख की चूड़ियाँ इस कहानी के NCERT के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था। ये तो पहला कारण हो गया। दूसरा, बदलू काका क्यों कहता था। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे। इस कारण लेखक भी बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। वस्तु विनिमय क्या है। विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। वस्तु विनिमय से तात्पर्य लेन देन के लिए रुपए पैसों के स्थान पर एक वस्तु का दूसरी वस्तु से क्रय विक्रय करना है। क्रय विक्रय का मतलब होता है बेचना खरीदना। जिस तरह से बदलू लाख की चूड़ियों के स्थान पर अनाज व कपड़े लिया करता था तो ये वस्तु विनिमय था। उसने चूड़ियाँ दी और उसे बदले में अनाज और कपड़े मिलते थे। वस्तु विनिमय की पद्धति गांव में प्रचलित है। यहाँ लोग अन्न के बदले अन्य किसी भी खाने पीने व कपड़े वस्तु से आदान प्रदान कर लेते हैं। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। लेखक ने उन कारीगरों की तरफ संकेत किया है जो हाथ से बनी वस्तुओं से अपना जीवन यापन करते हैं। आज के मशीनी युग ने उन कारीगरों के हाथ काटकर मानो उनकी रोटी ही छीन ली है। यहाँ हाथ काट देने का मतलब है कि उनकी रोजी रोटी छीन ली है, यानी कि जो अपने हाथों से बनाते हैं उसे कोई खरीदने वाला ही नहीं है। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं, परंतु मशीनी युग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया है वहीं दूसरी ओर इन बेशकीमती कलाओं का अंत भी कर दिया है। मतलब जब उन चीज़ों को खरीदने वाले नहीं हैं तो वो बनाएंगे क्यों। तो जो उनकी कला है वो भी खत्म हो रही है और उनके रोजी रोटी कमाने का जरिया भी खत्म हो रहा है। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगरी की कद्र ना करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं, क्योंकि मशीनों में जो चीज़ें बनती हैं उसे ये लगता था जैसे जो कांच की चूड़ियाँ बनती उसमें चमक ज़्यादा थी, लेकिन लाख की चूड़ियों में कला ज़्यादा थी। तो लोग कला को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं बल्कि जो ऊपरी चमक है दिखावा है उसको ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, यानी कि लाख की चूड़ियाँ लोगों ने खरीदनी बंद कर दी तो उसे बनानी भी बंद करनी पड़ी। वह बेरोजगार हो गया। काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया। उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई। अब वह बीमार रहने लगा। लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं। लाख की वस्तुओं का निर्माण सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है। लाख से चूड़ियाँ, मूर्तियाँ, गोलियाँ और सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। अब यहाँ पर भाषा को लेकर
ये दिया गया है कि व्यंग्य की बात को इसने कहा है कि जो कुछ बातें इस प्रकार की होती हैं कि जो शब्द दिख रहे हैं उनके अलावा उनका एक हिडन मीनिंग भी होता है, यानी कि छिपा हुआ अर्थ भी होता है उनका, और वो एक तरीके से व्यंग्य करती हैं किसी भी व्यक्ति पर। तो वो शब्द कुछ और होते हैं, अर्थ कुछ और निकलता है। तो यहाँ पे हमें उदाहरण देने हैं इस क्वेश्चन में। तो ये कथन पुस्तक से लिया है और यहाँ पर नीचे इसका अर्थ है। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। अब इसमें व्यंग्य किसके ऊपर है? इस कथन में उसके जमींदार पर व्यंग्य करना है। जिस बदलू की चूड़ियों की धूम सारे गांव में नहीं अपितु आसपास के गांव में भी थी। लोग शादी विवाह पर उसको मुंह मांगे मूल्य दिया करते थे। जमींदार उसे 10 आने देकर संतुष्ट करना चाहता था। तो ये जमींदार पर व्यंग्य हुआ। दूसरा व्यंग्य उसने शहर पर किया है। जमींदार के द्वारा उसको सिर्फ 10 आने देने पर उसने जमींदार की चूड़ियाँ शहर से लाने के लिए कह दिया, क्योंकि शहर की चूड़ियों का मूल्य उसकी चूड़ियों से सहस्त्र गुना महंगा था। तो ये शहर की चीज़ों पर भी व्यंग्य है। अब बदलू की कहानी में बहुत सारे आप जानते हैं कि संज्ञाएँ आई हैं, और संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं। आपने पढ़ा है, ये अपने व्याकरण में पढ़ा होगा। व्यक्तिवाचक, जिनमें नाम होते हैं। जातिवाचक, जिनमें हमें किसी चीज़ का पता क्या चलता है कि ये क्या चीज़ है। और तीसरी भाववाचक होती हैं, जिनमें भाव नज़र आते हैं। तो आपको पूरे लेसन में से ये तीनों प्रकार की संज्ञाएँ छांटनी हैं। तो जो व्यक्तिवाचक आए हैं वो बदलू, बेलन, मचिया, जमींदार, मामा और बदलू, ये नाम है सारे। जातिवाचक आदमी, मकान, शहर, स्त्रियां, चारपाई, बेटी, बच्चे, चूड़ियाँ। भाववाचक में भाव होता है, तो स्वभाव, रुचि, व्यथा, बीमार, बेरोजगार, प्रसन्नता, व्यक्तित्व, शांति और पढ़ाई। अब इसमें गांव की भाषा में शब्दों का उच्चारण थोड़ा बदल जाता है। तो आपको यहाँ पर भी कुछ ऐसे शब्द हैं दिए हुए हैं कि जिनका गांव का उच्चारण आपको इसमें बताना है। जैसे उम्र, उम्र को गांव की भाषा में उमर। मर्द, मर्द। भैया, भैया। ग्राम को गांव, अम्बा को अम्मा, दुर्बल को दुबला, इंसान को मनुष्य, रंज को दुख, गम को मायूसी, जिंदगी को जीवन, औलाद को संतान। तो इस प्रकार से हमने इस लेसन के सारे क्वेश्चन आंसर आपको समझा दिए हैं। आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो आप मुझसे लिख के पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भी बताइए कि आपको वीडियो मेरी कैसी लगती है। थैंक यू।